हमारे बीच में मौजूद जींद जिला परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद सिंगला जी, पार्टी की जींद में रीढ़ की हड्डी हमारे पार्षद हरीश जी, हमारे बीच में मौजूद पार्षद सतीश पहलवान जी, महिला शाखा की अध्यक्षा शीला चहल जी, अमरजीत डांडा जी, दरवारा देसवाड़ जी, ईश्वर खंडेला जी, शिव जिंदल जी, दीपक गर्ग जी, सरोज गिल जी, सुरेश मलिक जी, सरला रावत जी, हमारे बीच में युवा के हमारे अध्यक्ष भाई काड़ा नंबरदार जी, तमाम संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, आज इस पावन धरा पर मौजूद मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा कि इस चुनावी महासंग्राम की शुरुआत में आप सब ने तपती दोपहरी में भी आकर जो अपना एक विश्वास जननायक जनता पार्टी के प्रति दर्शाने का काम किया, अपने आप में एक निशानी है परिवर्तन की। हमारे बीच में हमारा युवा साथी आज की सभा का आयोजक करता आपका बेटा वेदपाल हमेशा जींद उपचुनाव के दौरान से कहते हैं कि जी पहले दौरे में हमारा गांव जरूर लेना, और आज बिल्कुल जब पहला दौरा आया तो अपने आप में साबित कर दिया कि एक बदलाव की मजबूत नींव जुड़ाना हल्के से भी रखनी आप लोगों ने शुरू कर दी। और मैं तो आप सबका आभारी हूं, क्योंकि जींद के लगता हुआ हल्का है, जितनी मेहनत आप लोगों ने उपचुनाव के दौरान करी, आज उसका नतीजा था कि 40 दिन से कम समय के अंदर आपने अपनी पार्टी को 0 से 38,000 पे पहुंचाने का काम किया। पर बुजुर्ग युवा साथियों, 38,000 से राज नहीं बनेगा। आज 44 दिन हमारे बीच में बाकी, और इन 44 दिन के अंदर हम सबको 88 दिन जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी लगन हमने जींद में दिखाई उससे फालतू काम करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ना कहीं 38 लाख के आंकड़े को हम हरियाणा प्रदेश में आम चुनाव में छू पाएंगे। और जब 38 लाख आएंगे तब एक परिवर्तन की शुरुआत होगी जो विधानसभा में आपकी राज बनाने का काम करेगी। मेरा तो आपसे अनुरोध विनती कि आज देश की परिस्थितियां आपने देखी, आज देश बदलाव मान रहा है। मेरे पत्रकार साथी बैठे, टीवी वाले साथी बैठे, आज हम टीवी देख ले तो मोदी मोदी आता है, पर कोई धरातल में पूछने का काम करे कि मोदी किस प्रदेश में आ रहा है। अपने पड़ोस में राजस्थान में पिछली बार 25 सीट आई थी, इस बार 12-13 आने की लाले पड़ रखी। मध्य प्रदेश में पिछली बार कांग्रेस 2 जीती थी, इस बार ये हालत है कि बीजेपी शायद उस हालात पे आ गई। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां बीजेपी के 71 सांसद थे, आज के दिन 20-21 पे आकर सिमट रही। हरियाणा में 7 थे, तो एक व्यक्ति ये बताने का काम करे 7 तो दोबारा पार्लियामेंट में जाने लायक भी, 2 मंत्रियों की तो टिकट फाइनल कर सकते, बचे 5 तो आज मैदान छोड़कर भागने की तैयारी में। ये परिवर्तन है। मोदी जी अपना चुनाव जीत कर रही, ऊपर प्रधानमंत्री बन सकते। प्रधानमंत्री बनने के लिए उनको
भी आज के दिन 272 का आंकड़ा पार करना है। आज एक भ्रम फैलाया जा रहा है सब कुछ है, सब कुछ है। एक नई चीज की शुरुआत कर दी चौकीदार की। मैं तो पूछता हूं, आपके गांव के चौकीदार को 3000 रुपए तनख्वाह मिलती, ना उसको बैटरी दी सरकार ने, ना उस चौकीदार को सरकार ने साइकिल दी, ना सर्दी में कंबल दिया। आज उस चौकीदार का दर्द नहीं समझती है सरकार, मगर कहीं ना कहीं उसके नाम का लाभ उठाना चाहती है। बुजुर्गों, युवा साथियों, ये चीज समझने की कि किस प्रकार से भावनाओं के साथ खिलवाड़ ये सरकार कर रही है। मन निर्णय मत के अधिकार का आपने लेना है। मैं तो एक चीज बोल सकता हूं, मैं जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर गया, मैंने भी सोचा था मेरे ने पार्लियामेंट में के करना पड़ेगा, मगर 5 साल बतौर सांसद अनुभव बहुत अच्छा रहा। 250 गांव में तो पीने के पानी के टैंकर भिजवाए, 186 गांव में मच्छर मारने वाली मशीन भिजवाई, देश का पहला पासपोर्ट सेवा केंद्र हिसार में खुलवाया। लोग कहते थे ट्रेन नहीं जुड़ती, ट्रेन नहीं जुड़ती। हिसार से 3 ट्रेनें दक्षिणी भारत से जुड़वाने का काम किया, 1 ट्रेन हरिद्वार से, 1 कलकत्ता से जुड़वाने का काम किया। ट्रैक्टर को जब इनने घाटे से ट्रक की श्रेणी में डालने का काम किया, तो पार्लियामेंट में ट्रैक्टर बांटकर दोबारा उसको घाटा बनवाने का काम किया। और वो तो मैं एक था। अगर हरियाणा की पूरे की बात को मजबूती से पार्लियामेंट में रखना है, तो फिर एक एमपी से काम नहीं चले, फिर तो हमें 10 एमपी चाहिए होंगे। और 10 एमपी जब आएंगे जब अपने गांव शिवा से, जुराना हल्के से सोनीपत लोकसभा से कैंडिडेट को जिताने का काम करें। और उसके लिए पार्टी की 2 मुहिम चल रही है, जहां एक बूथ पे 10 युवा साथियों को जोड़ देगी, वही दूसरी और पार्टी के अंदर सदस्य बनाने की। एक बूथ 10 यूथ कोई मुश्किल मुहिम नहीं है, मगर काम करना पड़ता है। बुजुर्गों, युवा साथियों, जहां एक बूथ 10 यूथ की बात करते हैं, आज जो देखने और समझने की चीज है, हर 100 वोटों पे एक आदमी की जिम्मेवारी हमने लगानी, और वो 10 आदमी ऐसे हो जो 100 वोटों की निगरानी कर संगठन में नए लोगों को जोड़ने का प्रयास करे, एक वोट को मॉनिटर करने का प्रयास करे। और जहां सदस्यता की बात है, साथियों, पार्टी संगठन जब ही खड़े होते जब उसमें मजबूत सदस्य। ये पार्टी आपकी, और इस पार्टी में सदस्य बनाने के लिए घर घर आपको जाना पड़ेगा। आज चाहे कांग्रेस में कोई है, बीजेपी में कोई है, आज उन सब से संपर्क करना पड़ेगा। कोई लोकदल में रह गया तो उसको भी मना के लाओ, मगर साथ लेकर आओ कि आपकी ताकत बढ़े। चौधरी देवीलाल जी हमेशा कहा करते थे कि बूंद बूंद समुद्र बनता है, वैसे ही वोट वोट जोड़े चुनाव जीते जाते हैं। और जब वोट वोट जोड़ने की बात आती तो बुजुर्गों, युवा साथियों, आज हमारी जिम्मेवारी बनती है कि अपने साथ साथ अपने घर के तमाम सदस्यों को भी पार्टी का सदस्य बने। और मैं तो मेरी माताओं बहनों से आग्रह करूंगा, आज वोटों का हिस्सा आता आपका, 50% वोट आपके हैं, पार्टी में हिस्सेदारी आपकी भी जरूरी है। पार्टी में मेंबर बनो, इस संगठन को मजबूत करो, अपनी गतिविधि बढ़ाओ। और आप देख लेना, जिस दिन माताएं बहनें भी मजबूती से खड़े होकर चलने लगी, एक ऐसा परिवर्तन आएगा जो इस प्रदेश में जननायक जनता पार्टी का राज लाने का स्तासी की तरह काम करेगा। पर वो जब ही होगा जब एक साथी अपनी जिम्मेवारी मानकर अगले 44 दिन रात एक कर मेहनत करने का काम करेगा। बुजुर्गों, युवा साथियों, 5 साल बीजेपी के शासन के रहे, और 5 साल में एक चीज देखने को मिली, बातें और जुमले बहुत बड़े बड़े करेंगे। आप खुद सोचो, एक बात कही गई थी, अच्छे दिन आएंगे,
दोबारा अच्छे दिन की बात सुनी। 15 लाख आएंगे, कोई 15 लाख की बात करता सुना। 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी, कोई रोजगार की बात करता सुना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हुई। आज महिलाओं के खिलाफ अपराध में बिहार को भी पीछे छोड़ दिया। हर रोज 2 रेप की घटनाएं दर्ज होती। आज व्यापारी हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, किसान हो, हर एक को तोड़ने का काम इस बीजेपी की सरकार ने किया। आज कहते हैं कि हमने किसान को पेंशन दे दी और उसके खाते में 6,000 की बजाय 2,000 डाल दी। उस किसान से पूछने का काम करो कि 2,000 तो खाते में आए, कितने हजार खाते से फसल बीमा के नाम के लूटने का काम इस सरकार ने। आप खुद देखो, आज सरसों मंडी में आई पड़ी, सरकारी भाव है 4200 रुपए और कोई एक साथी बोलता उसकी 4200 में बिकी। मैं सुबह भिवाड़ी से आया, भिवाड़ी मंडी भरी पड़ी। वहां मैंने पूछा कि आज खरीद का भाव क्या है, तो जवाब आया 3300 रुपए से 1 रुपए भी ऊपर सरसों नहीं बिकी। और ये कहते हैं फसल के दाम दुगने कर दें। बुजुर्गों, युवा साथियों, ये तो केवल मात्र वोटों के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं। आप खुद सोचो, पिछले दिनों पुलवामा में अटैक हुआ, 14 दिन में 53 जवान हमारी फोर्सेस के शहीद हुए। हमें गर्व है हरियाणा की इस धरती पे की फौज में हर 10वां जवान हमारे हरियाणा प्रदेश का है। हमें गर्व है उन माताओं बहनों पर जिनने अपने बेटे को, अपने सुहाग को बॉर्डर पर सुरक्षा करने को भेजा। हमें गर्व है वायुसेना पर जिनने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? पूरे हिंदुस्तान में तिरंगा यात्रा निकाली। क्या उन 53 जवानों की शहादत पे खुशी मनाने का समय था? बुजुर्गों, युवा साथियों, ये समझना पड़ेगा कि वोटों के लिए पहले जात पात धर्म मजहब के नाम पर बांटते थे और आज इस स्थिति पे आगे कि कोई इनके बारे में कोई सवाल उठा दे तो कह देते हैं ये तो देशद्रोही। बुजुर्गों, युवा साथियों, इन परिस्थितियों को साइड में छोड़ के हरियाणा प्रदेश की उन्नति और विकास की बात सोचते हुए अब आपके पास मौका है कि जननायक जनता पार्टी को ताकत देने का काम करें। और मैं तो इतना बोल सकता हूं, चुनाव चिन्ह भी आ लिया और ये तो 4-4 फुट के बना के लाए हैं। सबने देख लिया, कोई संशय तो को नहीं। बताते हो बदल तो सकता नहीं, लेके तो यही चलना पड़ेगा। बुजुर्गों, युवा साथियों, जब चप्पल की बात करें तो छोटे पैदा हुए हुए बच्चे से बूढ़े तक के काम आने वाली चीज, महिला हो पुरुष हो, व्यापारी हो कर्मचारी, खेत में काम करने वाला, किसान को अगर कांटे से बचाती है तो चप्पल बचाती है, मजदूर को गंदगी से बचाती है तो चप्पल बचाती है। अगर आज चप्पल का इतिहास उठा के देखो तो भगवान श्री राम के खड़ुओं ने अयोध्या की गद्दी पर बैठकर राज चलाने का काम किया था। और हमारे तो ये सौभाग्य है, पार्टी भी जननायक चौधरी देवीलाल के नाम पर रखी और आज चुनाव चिन्ह भी चौधरी देवीलाल जी के खड़ाऊ मिल गए जो हमारे आदर्श बन गए। इस प्रदेश को एक ऐसे पथ पर ले जाने का काम करेंगे जो प्रगति का हो। और मैं तो आप सबसे यही अपील आग्रह करता हूं, कोई भी चप्पल का मजाक उड़ाने का काम करे उसको ये बता देना झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति से, और चाहे टाटा बिरला अंबानी अदानी, अगर एक ऐसी चीज है जो सबके बीच में बराबरी की तो वो आपकी चप्पल। मगर इस चप्पल को चप्पे चप्पे में पहुंचाने का काम आपका, एक एक व्यक्ति तक इसका प्रचार आपने करना। और प्रचार जब ही होगा जब एक एक कार्यकर्ता अब गर्मी गर्मी चप्पल पहननी शुरू कर देगा। और मैं तो प्रस्ताव पारित करता हूं, विधायक जी फिर चश्मा पे आ गए थे। अब विधायक जी के लिए सारा हाउस एग्री करता है, तब गर्मी गर्मी विधायक जी भी चुनाव तक चप्पल पहनने का काम करते। और मैं तो सबको कहूंगा चप्पे चप्पे पर चप्पल बचा दो। मैं तो खास
सब पर मंच वाले से भी कहूंगा, ये जो बनवा के लाए हो वो मेरे भी साइज की बनवा रहा है। तो मैं तो पहननी 2 दिन बाद शुरू कर दूंगा। आप सबसे भी निवेदन है, 2-2 जोड़ी खरीद ले। और चुनाव अब जूते छोड़ दो। इस प्रदेश में इतनी चप्पल पहुंचा दो कि कांग्रेस बीजेपी वाले अंग्रेज बनकर जूते पहन के घूमने लग गए। करते होगे? मेरी तो आपसे यही विनती प्रार्थना थी कि पार्टी जिसको भी जिम्मेवारी देकर आपके बीच में उतारेगी, जो भी बतौर कैंडिडेट आपके बीच में आएगा, कार्यकर्ता का कर्तव्य यही होना चाहिए कि संगठन को और ताकत देने का काम करे। संगठन की मजबूती ही आपकी ताकत हो। मैं तो यही विनती करता हूं कि आप सब मिलकर नए लोगों को संगठन के साथ जोड़ेंगे। बुजुर्ग युवा साथी जब नरमे की चुगाई करते हैं तो 3 बारी के बाद जो कच्चे टिंडे रह जाते लाके छत पे सुखाते हैं, और इस सोच के साथ सुखाते कि 10 दिन 5 दिन में फुटारा आ जाएगा, ये नरमा भी काम आ जाएगा। तो आज तो हमारे पास 44 दिन है, क्यों मौका छोड़ो? 44 दिन चाहे कांग्रेस वाला है, बीजेपी वाला है, किसी भी पार्टी में बैठा व्यक्ति, हर रोज उससे संपर्क करो, मिलो, उससे कहो जननायक जनता पार्टी में जुड़े। और मेरा विश्वास है 1, 2, 5, 10 गेड़े मारोगे, 12वें गेड़े में फुटारा आ जाएगा। वो भी कहेगा भी मैं वोट जननायक जनता पार्टी को दूंगा। पर ये फुटारा लाने का काम कौन करेगा? केवल मात्र आप करो। मेरी तो यही विनती प्रार्थना आप सबसे थी कि संगठन को ताकत देने का काम करे। दोबारा आप सब आए।